यह तस्वीरें चौपाल की कुप्वी अस्पताल की है, जो बदहाली का रोना रो रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 2014 में कुप्वी पीएचसी को सीएचसी तो कर दिया गया था, लेकिन 6 साल में ना तो एक बेड से 2 बेड कर पाए और ना ही अस्पताल का भवन तैयार हो पाया। अस्पताल की स्थिति इस प्रकार से है कि छतों पर 5-5 फीट के गड्ढे बने हुए हैं और भवन बाहर से लेकर अंदर तक जर्जर हालात में पड़ा हुआ है। अगर कभी जोरों का भूकंप या तूफान आ जाए तो कभी भी सीएचसी भवन दुर्घटना में तब्दील हो सकता है। आप वीडियो में दिख रही तस्वीरों से यह अंदाजा नहीं लगा पाएंगे यहाँ पर मरीजों का इलाज हो पाता होगा या मरीजों को दोगुना मरीज बनाने के लिए लाया जाता है। स्थिति इस प्रकार से है, ग्लूकोज लगाने के लिए भी ग्लूकोज को हाथ में पकड़कर खड़ा रहना पड़ता है। वहाँ पर ग्लूकोज लगाने के लिए कोई स्टैंड तक मौजूद नहीं है। अस्पताल में एक बेड लगा हुआ है और उस बेड पर 17,000 की आबादी का इलाज किया जाता है। यूं तो जयराम सरकार स्वास्थ्य सुविधा को लेकर खूब ढिंडोरा पीटती है, लेकिन तस्वीरें लज्जित कर देने वाली है। अब देखना यह होगा कि क्या सरकार का ध्यान इस ओर जा पाएगा या जयराम सरकार भी इसे अनदेखा करती है। ग्रामीणों की माने तो 6 सालों में यहाँ पर नए भवन का एक लेंटर तैयार कर दिया गया है, जो कि सरकार और विभाग की कार्य प्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगा देता है। वहीं कुप्वी के स्थानीय युवा डॉक्टर अनिल अंजटा ने इस विफलता का जिम्मेदार ठेकेदार और विधायक चौपाल को ठहराया है। उनका कहना है कि 17,000 जनता के लिए एक बेड अस्पताल में दिया गया है, जो जनता के साथ एक बहुत बड़े मजाक को दर्शाता है। वहीं ब्लड टेस्ट और अल्ट्रासाउंड के लिए तो शिमला जाना पड़ता है, साथ ही में अस्पताल में ब्लड टेस्ट और ईसीजी तक नहीं है। उनका कहना है कि इससे बड़ा दुर्भाग्य जनता का कुछ नहीं हो सकता है और उन्होंने हिमाचल सरकार से गुहार लगाते हुए कहा कि इसमें जल्द से जल्द संज्ञान लिया जाए ताकि लोगों को अच्छी सुविधा प्राप्त हो सके। सर, इस हॉस्पिटल क्या जो हालत है, बार बार मतलब हमने 1000 बार मीडिया के माध्यम से और जो भी डिपार्टमेंट की रिटर्न में हमने कंप्लेंट की थी कि भाई इस हालत को सुधारे। वहाँ के जो सीएचसी हॉस्पिटल की हालत कुप्वी की है वो बहुत ही बदतर है। शायद आप वहाँ गए भी होंगे, विजिट किया होगा, देखा होगा वहाँ के ओपीडी की हालत क्या है। छत गिर रहा है बाहर से, बिल्कुल कभी भी अगर जोर से अगर भूकंप जैसे अभी पीछे आया था अगर फिर आ गया तो हॉस्पिटल जरूर गिर जाएगा। और अंदर से तो बहुत ही बुरे हाल है। एक बेड लगा हुआ है, इतने बड़े एरिया है हमारे कुप्वी का, वहाँ कम से कम 17 से 18,000 पॉपुलेशन जो है उसके हॉस्पिटल के हवाले है, लेकिन 17-18,000 पॉपुलेशन में सिर्फ एक बेड है, जिसकी कंडीशन आपने आज देखी होगी। और हम बार बार सरकार से विनती करते हैं कि 2014 में उस बिल्डिंग सीएचसी की गई थी पीएचसी से, बजट भी आया है, लेकिन 6 साल गुजर चुके, अभी तक एक लेंटर वहां पड़ा हुआ है। इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार जो है वो वहां के ठेकेदार है और वहां का जो रिस्पॉन्सिबल जो ठेकेदार है उसके ऊपर मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को स्ट्रिक्टली रुख अपनाना चाहिए, क्योंकि अब 5 साल 6 साल गुजरने को हो गए। और दूसरी बात है, क्या बोलते हैं, वही नौराधार में सीएचसी 2014 में बनी थी और आज के लिए सीएचसी का हॉस्पिटल वहां तैयार है। इवन जहां तक मुझे खबर है वो शिफ्ट भी कर दिया गया है। तो ये फर्क है एक, मतलब हमारे जो पॉलिटिक्स बिकनेस की इसमें मैं मानता हूँ, क्योंकि वर्मा जी 8 साल हो गए, 8 सालों से वही रट लगाया बन जाएगा, आखिर कब बन जाएगा? हम यही देख सुनते थक चुके हैं। ये बहुत शर्मनाक बात पूरे एरिया के लिए है कि हम ऐसे कोरोना काल में जब देश में बड़े बड़े हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, हमारे पास बजट होके हुए भी उस हॉस्पिटल में एक पेशेंट तक नहीं रह सकता। और जहां आज की डेट में एक गौशाला के लिए भी 75,000 लोग गवर्नमेंट जो दे रही है, वहां हॉस्पिटल की हालत देखे तो वहां गौशाला जो उस बदतर हालत है उस हॉस्पिटल की। मेरी आपके माध्यम से रिक्वेस्ट है
आपके माध्यम से हमारी आवाज सरकार तक जाए, इसको जल्द से जल्द बनाया जाए ताकि लोगों को बेस्ट सुविधा मिले, लोगों को बेस्ट फैसिलिटी मिले। वहाँ ब्लड इन्वेस्टिगेशंस, अल्ट्रासाउंड मशीन से, और ये छोटी छोटी चीजों के लिए जो है लोगों को शिमला जाना पड़ रहा है। अभी पीछे केस हुआ, एक आदमी वहां गिरा, हमारे गांव से था, उसको छोटी सी चीज के लिए शिमला रेफर किया गया, और वो बहुत एक ब्लड टेस्ट और ईसीजी तक वहां नहीं है। इससे ज्यादा बदतर हालत क्या हो सकते हैं। मैं आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करता हूं कि गवर्नमेंट इस पे संज्ञान ले और हमारे जो यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव को संज्ञान ले और जल्द से जल्द उस हॉस्पिटल को तैयार करें। धन्यवाद। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए चौपाल से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। हिमाचल की सबसे बड़ी ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर में चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, मोटर मैकेनिक और ड्राइवर। शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज। तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजिए अपना बायोडाटा hr@goilmotor.com पर।